सबसे पहले उपासक गुरु चरणों का सेवन करे, अर्थात गुरु चरणों की शरणागति स्वीकार करके उनकी आज्ञा की समीपता स्वीकार करे। शरीर की समीपता उतनी खास बात नहीं है जितनी उनकी आज्ञा की समीपता। अगर आप शरीर के समीप हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हृदय में ना ज्ञान प्रकट होगा, ना भक्ति, ना वैराग्य। और गुरु की आज्ञा पर रह रहे हैं तो आप चाहे जितनी दूर रह रहे हैं, आप गुरु के बिल्कुल समीप रह रहे हैं। आपको अनुभव कराएंगे गुरुदेव कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में आप अपने गुरुदेव के साथ ही हैं। प्रथम सेवो गुरु के चरण। तो गुरुदेव भगवान क्या कृपा किए? भागवत धर्म, प्रेम धर्म का उपदेश किया। जीवन की कमाई आपको दे रहे हैं, आप इसके बदले में केवल स्वीकृति कीजिए, स्वीकृति बस, और कुछ देने लायक है ही नहीं। आपका शरीर, आपके द्वारा कमाया हुआ धन, नाना प्रकार की भोग वस्तुएं, ये सब व्यवहारिक हैं, माइक हैं। तुम्हारे भाव के लिए भले स्वीकार करे, इनकी महत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है। ये आज दिखाई देते, कल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भाव ये सिद्ध दिव्य वस्तु है। गुरुदेव ने जो उपदेश किया उससे भाव की प्राप्ति होती है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, जो जिस भाव वाला महापुरुष है उसके उपदेश से उसी भाव की पुष्टता होगी। जागृत होगा भाव, पुष्ट होगा और भावदेह की प्राप्ति होगी। तो जो गुरुदेव ने आपको धर्म उपदेश किया है उसमें अनन्य हो जाना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव के वचनों में क्यों में विचार करने की गुंजाइश नहीं होती। बस वचनम करिष्येत में जो बोले वही स्वीकार। गुरुदेव ने जो कहा, बिना विचार करी शुभ जानी, महामंगल होगा, विचार की जरूरत नहीं। जिन या धर्म कहो सब करन। कैसे उपासक अपने उपास्य देव को रिझाए? वो गुरुदेव के वचनों से। गुरुदेव भगवान ने जो धर्म प्रकट किया, उपासना पद्धति प्रकट की, वो बढ़ेगी, स्थायी भाव को प्राप्त होगी जब निरंतर उनके उपदिष्ट नाम मंत्र का जप होगा। सेवक जी महाराज कह रहे, नाम प्रताप बताइयो। जिन गुरुदेव ने नाम की महिमा बताई, अगर आप गुरु उपदिष्ट धर्म में स्थित होना चाहते हैं तो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का रटन कीजिए। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। अगर नाम नहीं चल रहा है तो अभी आप धर्म में, जो उपास्य की प्रसन्नता के लिए, उस धर्म में आप नहीं हैं। नाम मंत्र गुरुदेव भगवान जो दे रहे हैं, उससे उपास्य का जो चरम सीमा का सुख है वो धर्म प्रकाशित हो जाएगा, जिसे प्रेम धर्म कहते हैं। जो हरिवंश नाम अनुसर हो, यदि आप गुरुदेव प्रदत्त नाम, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा से चरी, हरिवंश नाम का स्वरूप यह है। जो शरणागत मंत्र है, निज मंत्र है, राधा नाम है, ये सब हरिवंश नाम के अंतर्गत ही है। आप राधा राधा जप रहे, आप श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, आप शरणागत मंत्र जप रहे, आप निज मंत्र जप रहे, आप हरिवंश नाम जप रहे। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम, यही हरिवंश नाम का स्वरूप है। जो हरिवंश नाम अनुसर हो, निष्दिन गुरु को सेवन करो, रात दिन गुरु की सेवा में रहो। अब गुरु की सेवा का प्रश्न जब आएगा तो होगा कि हमको तो छूने ही नहीं देते, सेवा की बात क्या। शरीर का छूना न छूना ये कोई खास बात नहीं है।
हमारे हृदय को छुओ। हमारे हृदय में जो गुरु परंपरा प्रदत्त नाम मंत्र है वो आपको मिला है। ये हमारे गुरुदेव की, हमारे आचार्य की, हमारे आराध्य देव की ये जीवन है। जैसे श्याम सुंदर राधा राधा, तो किशोरी जी श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, और सहचरियां राधा वल्लभ श्यामा श्याम श्यामा श्याम। वही परंपरा से इष्ट देव, आचार्य देव, गुरुदेव वही प्रदान किए। यदि हम नाम जप कर रहे, मंत्र जप कर रहे, उनकी आज्ञा में चल रहे, तो हम गुरुदेव की सेवा में रात दिन तत्पर है। जो हरिवंश नाम अनुसरहु निष्दिन गुरु को सेवन। अब यहां सावधानी की बात है। भगवत प्रेम प्राप्ति करने वाले उपासक का जीवन स्वयं का जीवन होता ही नहीं है। जैसे बिके हुए आदमी का कोई जीवन नहीं, वो तो जिसके हाथ बिक गया उसका जीवन है। तो जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। हम तो बिक गए अपनी स्वामिनी के दुलार पे, कृपा पे। अनाधिकारी को भी वो बात प्रदान की जो न सोच है न समझ है, तो मांग कैसे सकते? मांग तो तभी सकते ना सोच समझ। सोच ही नहीं कि मुझे क्या मांगना चाहिए, और जो मिला वो अमोघ अहेतु की कृपा। निष्दिन गुरु को सेवन करो। रात दिन गुरु के लिए हमारा जीवन है। हम शयन करते हैं गुरुदेव के लिए, जगते हैं गुरुदेव के लिए। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सब गुरुदेव के लिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर गुरुदेव को समर्पित है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना, खिला पिला के गुरु आज्ञा का पालन करवाना, ये गुरु की सेवा का पात्र है। ना हमारा मन बचा, ना हमारा तन बचा, तो ना हमारे लिए 1 मिनट समय है सुसुख भोग का, न स्वसुख चेष्टा का। अब तो रात दिन बिका हुआ जीवन केवल आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा पर है। अगर हम नहीं चल पा रहे तो भी हमारा लक्ष्य है ये। हम चल नहीं पाए, हमारा लक्ष्य है। तो जिनके चरणों का आश्रय लिया है वो हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, उसी बल से हम रात दिन गुरु आज्ञा में व्यतीत। अहो भाग्य जो रात दिन गुरुदेव की आज्ञा में व्यतीत करता है। 1 मिनट भी आज्ञा से बिलक चेष्टा नहीं। सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण अपनेपन का समर्पण गुरुदेव के चरणों में। सिर्फ अगर आपसे स्वप्न में भी कोई पूछे कि आपके पास क्या है, तो एक ही बात निकलनी चाहिए, गुरुदेव, गुरुदेव प्रदत्त आराध्य देव, बस श्यामा श्याम, मेरे पास और कुछ नहीं। गुरुदेव ने जो दिया उसके सिवा कुछ नहीं। न मेरा तन है, न मेरा मन है, न मेरे प्राण है, न मेरा कोई धन है। सकल समर्पण प्राण धन, अपना माना हुआ सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देना। क्या? अपनापन। आपने रुपया दे दिया जिसे धन मानते हो, आपने कुछ फल फूल दे दिए, वस्त्र दे दिए, कुछ, और अपनापन बिल्कुल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया आपने। और अपनापन दे दिया तो आपके पास बचा ही नहीं कुछ, सब कुछ गुरुदेव का। जैसे वीर शिवाजी से अपनापन देखने के लिए गुरुमंत्र देने के पहले समर्थ गुरु रामदास जी उनके दरबार में गए और कहा भिक्षाम दे। अरे गुरुदेव पधारे, क्या भिक्षा में दे? मेरे पास तो सब कुछ गुरुदेव का है। तो गुरुदेव की वस्तु गुरुदेव की, मैं भिक्षा देने वाला कौन होता हूं? तो पूरा कागज में सब खजाना, राज्य सब, और दस्तखत और झोली में डाल। हाँ ठीक है, जैसी आज्ञा है हमारी वैसे राज्य का शासन करो। तुम राजा नहीं हो, अब मेरे सेवक हो। चल, सकल समर्पण प्राण धन, इन्होंने सर्वस्व दे दिया। क्या?
अपनापन। गुरुदेव केवल अपनापन झोली में लेके गए, राज खजाना वैभव और मैं परिवार सहित आपको समर्पित हूं, ठीक है, आप हमारे सेवक, अब सेवा करो प्रजा की, मैं ही सब रूपों में हूं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, ऐसी भावना से तुम राजा हो ऐसा गर्व मत करना। यहां सकल समर्पण प्राण धन का तात्पर्य है एक एक श्वास रूपी धन गुरुदेव की आज्ञा में जाए। अब हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं, हमारा अस्तित्व गुरुदेव है। चाहे गृहस्थ हो हम, चाहे विरक्त हो, गृहस्थी के जितने कार्य हैं हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपने आराध्य देव को समर्पित करते रहते हैं प्रतिपल। अब हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं है। सकल समर्पण प्राण धन। तुम सेवक हो, सेवा की जिन वस्तुओं की तुम्हें आवश्यकता है गुरु संपादन सेवा के लिए, वो सब सेव्य की ही वस्तुएं हैं। आपका केवल अपनापन गुरुदेव के चरणों में हो। देखने को प्रायः मिलेगा अपनापन शरीर में, शरीर के रिश्ते नातों में, मन में अपनापन, गुरुदेव में नहीं। गुरुदेव मन के अनुकूल चले, तन के अनुकूल चले तो गुरुदेव मेरे, नहीं चले तो पहचानते भी नहीं। ये बात आपको आंतरिक भाव से समझनी पड़ेगी। सेवक जी महाराज जो कह रहे सकल समर्पण प्राण धन, अपनापन केवल गुरुदेव के। हमारा त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव है, बस वही आराध्य देव गुरुदेव है। वही गुरुदेव जब कृपा करेंगे तो पांच भौतिक पर्दा हट जाएगा और सामने देखोगे कि प्रियालाल ही अभी तक हमारे साथ पर्दा करके खेल रहे थे गुरुदेव के रूप में, और कोई नहीं। प्रियालाल ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही प्रियालाल है। गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि। सेवक जी महाराज कह रहे गुरुदेव की सेवा का त्याग करके खूब बनाकर साधना करे तो सेवक जी कह रहे मैं कह रहा हूं कि अधर्म हो रहा है, अर्थात उसका मायामल नष्ट नहीं होगा, वो अज्ञान समुद्र से पार नहीं हो पाएगा। और हानि, जो पवित्र बुद्धि शरणागत होकर अहंकार का नाश करके भगवत प्रेम प्राप्त करने की बनी थी, वो भी नष्ट हो जाएगी। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, इस पर केवल गुरुदेव का अंकुश काम करता है। जैसे मत वाले उन्मत्त हाथी पर महावत अंकुश के द्वारा उसे वश में कर लेता है, ऐसे गुरुदेव अपनी कृपा, अपने वचन, अपने दुलार, अपने शासन रूपी अंकुश से इस अहंकार को मिटा देते हैं, वो वश में कर लेते हैं। इसलिए गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म, स्पष्ट शब्दों में यह है सब हानि। यही तुम्हारे लिए अधर्म हो जाएगा और यही तुम्हारी सब हानि कर देगा। देख लेना आगे चलकर। कान न रसिकन मेरा, भगवत प्रेमी महात्माओं की सभा में कभी तुम्हारा आदर नहीं हो सकता। गुरु गोविंद न भेद कराई, कभी गुरुदेव में और गोविंद आराध्य देव में भेद नहीं मानना चाहिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होए सहाय। अगर किशोरी जी का बल तुम आश्रय का दिखा करो, गुरुदेव की अवहेलना करो, तो वही तो गुरुदेव है, बात बनेगी ही नहीं। यह है अधर्म, यह है सब हानि। गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरुदेव और गोविंद अभेद हैं, अर्थात गोविंद ही गुरुदेव बने हुए हैं। गोविंद थे, हैं, रहेंगे, पर काम नहीं बना। जब गुरुदेव रूप में आए तब काम बना। गुरु बिनु कौन बतावे बाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बिच में अहंकार की लाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात, मद मत्सर का मेघा बरसत, माया पवन बड़ ठाट। गुरु बिन
कौन बतावे बाट। कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना ये घाट। गुरु बिनु कौन बतावे बाट। गुरुदेव के बिना अध्यात्म मार्ग प्रकाशित ही नहीं होता। कैसे प्रकाशित हो अध्यात्म मार्ग? जहां भ्रांति की पहाड़ी है उसी में घूमते रहो, भूल भुलैया में। भ्रांति जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसी भ्रांति। इस भ्रांति भूल भुलैया से सही मार्ग कौन है ये हम कैसे जान पाएंगे? गुरु बिनु कौन बताएगा हमें ये रास्ता है, ये भूल भुलैया वाला है। इधर खस के तो घूमते रहो पूरा जन्म, लेकिन मार्ग नहीं मिल पाएगा। मंजिल की तो बात जाने दो, मार्ग ही नहीं मिल पाएगा। अहंकार की बड़ी बड़ी ऐसे लाट रखी हुई है मार्ग में। जब गुरु अहंकार हटाता है तो वो मार्ग प्रकाशित होता है। महापुरुषों के वचन, अहंकार की लाट, भ्रम की पहाड़ और ऐसी आसक्ति की नदियां बह रही हैं। कभी रसेंद्रीय आसक्ति, कभी जनेन्द्रीय की आसक्ति, नेत्रेंद्रीय की आसक्ति, घ्राणेन्द्रीय, त्वगेन्द्रीय, कितनी आसक्तियां ये नदी बह रही है। अहंकार की बड़ी बड़ी लाट रखी हुई है जहां से मार्ग जाना है हमें। और भ्रमात्मक भूल भुलैया ऐसी पहाड़ियां हैं, निकल ही नहीं सकते। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। विशाल पर्वत, काम क्रोध ऐसे भयानक आक्रमण करते हैं हृदय में कि बुद्धि ही काम नहीं करती। क्रोध आ जाए तो फिर पता नहीं चलता पूज्य जन है, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। लोभ इतना चोर है कि हमारे पूरे जीवन की श्वासें चुरा लेता है। ये मिल जाए, ये खा लूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये प्रशंसा, ये पद, पूरा जीवन चुरा ले गया। मद मत्सर ये मेघ की तरह बरस कर हमें भिजोते रहते हैं। ऐसी मत्सरता, ईर्ष्या, जलन, ऐसा अहंकार, मद, मैं अमुक विद्वान, मैं अमुक ज्ञानी, मैं अमुक अमुक अमुक। माया की ऐसी हवा चल रही है जिसमें विकारों की इस धूल ऐसी है कुछ दिखाई ही नहीं देता। सदगुरु अंगुली पकड़ करके जब चलते हैं तो भूल भुलैया से, इस माया भ्रमात्मक मोहाशक्ति रूपी नदी से, धूल भरी वासनाओं की इस माया जनित आंधी से बड़ी बड़ी लाटों को हटाकर अध्यात्म मार्ग प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए जितने भी भगवत मार्ग के पथिक हैं वो कह रहे हैं भजन करना भले सरल हो जाए, लेकिन गुरु में प्रीति करना बड़ा कठिन है। गुरु से लगन कठिन है भाई। वो लाट नहीं हटा पाओगे जहां से अध्यात्म जाना है। अहंकार वो लाट और पुष्ट होती रहेगी। अहंकार ही मूल बंधन है और वो केवल गुरुदेव की तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिनु काज न सरी है। जीव पर ले हुए जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। महासंगस्तु दुर्लभ हो अगम्यो, अगर हो गया प्रीति गुरुदेव के उपदेश में, उनके आश्रय में, तो अमोघश्च देवर्षि नारद जी, अमोघश्च निश्चित तुम्हारी भव समुद्र से पार होना, भगवत प्राप्ति होना, भगवत प्रेम में डूबना निश्चित गति हो गई। गुरु से प्रीति होना सबसे कठिन बात है। कैसे प्रीति होती है? बोले स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण जात है अब ही, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई।
जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए चोंच पसारता है, बस मर जाए किसी और जल को स्वीकार नहीं करता, ऐसी प्रीति गुरुदेव के चरणों में होती है। गुरुदेव भगवान का वर्ण कर लिया, यही हमारे ब्रह्मा है, यही हमारे विष्णु, यही हमारे महेश है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब कोई हमें कहे कि आओ हम तुम्हें परम पद पर सीधे विमान पे बैठालते हैं, तो नहीं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अब तो गुरुदेव भगवान का वर्ण हो गया, जैसे पपीहा स्वाति बूंद को केवल प्राण निकल जाए पर अन्य जल में चोच नहीं मारेगा, चाहे वो भले परम पावन गंगा जल ही क्यों ना हो। ऐसी प्रीति जिसको अपने गुरुदेव के चरणों में होती है, लगन लगे बिनु काज न सरी है, ये परम पद जो प्राप्त होता है ऐसे गुरु कृपा पात्र को। ये न देखे कि ये गुरु आसक्त है, साधना तो करता नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, बस गुरु जी की लंगोटी धोता है, उनके पीछे पीछे डोलता है, इससे कुछ होता है? अरे बैठ के पद्मासन पे से। ऐसा ही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के कुछ प्रधान शिष्यों को था, एक शिष्य उनकी शरीर सेवा में उनकी आज्ञा पे तत्पर रहते थे। गुरुदेव स्नान करके आए, आसन पर विराजमान हो गए और वो उनके वस्त्र प्रक्षालन, लंगोटी आदि, कभी वो बैठ करके शास्त्र स्वाध्याय या अपने गुरु भाइयों के बीच में शास्त्र वार्ता कभी नहीं करते थे। तो उनको लगता था कि ज्ञान मार्ग का इसे ज्ञान नहीं, गुरु में आसक्त है। किसी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या के लिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से कहा, भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर दो। तो उन्होंने कहा कि वो आ जाए, वस्त्र प्रक्षालन कर रहे हैं, क्या नाम था? त्रोटकाचार्य। बोले वो आ जाए। फिर बोले गुरु जी, पूज्य श्री मथुरा दास जी किसी, बोले गुरु जी इससे तो, उसको सुनाने से तो अच्छा किसी वृक्ष को सुना दो। उनको लगा कि तुमने गुरु सेवा की महिमा ही नहीं समझी। अच्छा आ जाने दो। आए, बोले बेटा इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके। वही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी पर विराजमान हुए। गुरु सेवक, गुरु आसक्त चित्त को कोई भी ग्रंथ पंथ मंत्र ऐसा नहीं जो प्रकाशित ना हो जाए। बड़ी महिमा, अपार महिमा। पर गुरु से लगन कठिन है भाई। तो गुरु बिन कौन बतावे बाट, क्यों? अहंकार अन्य आश्रय, ये परमार्थ का विरोधी भाव कभी परमार्थ पे चलना ही नहीं देगा। कपड़े पहनने से परमार्थ थोड़ी हो जाता है, वेश से परमार्थ नहीं होता, उद्देश्य से होता है। अगर उद्देश्य और वेश दोनों, तो जगत बंधन ही है। अगर वेश है उद्देश्य नहीं है तो कुछ बात नहीं बनी। उद्देश्य है वेश नहीं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। कुछ ऐसे जन होते हैं जो गुरुदेव के पास भगवत कृपा से पहुंचते हैं, पर वो गुरुदेव की वस्तु नहीं प्राप्त करना चाहते। एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न जाए, निरंतर श्यामा श्याम के चिंतन में जाए। गुरु शिष्य का यही संबंध का फल है। यदि आपने गुरु बना लिया, उनकी आज्ञा में नहीं, मनमानी आचरण, तो फिर तुम्हारा कोई पाप प्रबल हो गया जो तुम्हें लक्ष्मण रेखा से बाहर ले गया। गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा है। अगर गुरु आज्ञा में रहोगे, माया परास्त कर दे तो हमें बता देना के तभी आपको माया परास्त करेगी जब गुरु शब्द का उल्लंघन कर जाओगे, गुरु के उपदेश का उल्लंघन कर जाओगे तो बचोगे नहीं। घर में आके तुम्हें नष्ट कर देगी, घर में आके तुम्हें भ्रष्ट कर देगी, घर में आकर तुम्हें उपासना लायक नहीं रखेगी, देख लेना। और अगर गुरु आज्ञा पे चल रहे हो ना, तो चौड़ी छाती करके घूमो, विश्व में कोई छू नहीं सकता। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। देहाती भाषा में गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये कोई परास्त नहीं कर सकता। निश्चित समझो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो। हाँ,
गुरुदेव के वचनों का पालन, गुरु वाणी का पालन करने वाले का कभी ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल निश्चित समझो, हम वही चूक करते हैं जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते, तभी हमें माया परास्त करती है। नहीं तो वो अपने सिख भाईजन बोलते हैं वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह। अगर हृदय में अपने गुरुदेव भगवान की ही सारी वाणी, गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन, तो फतेह। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें परास्त कर सके। बस गुरुवाणी, गुरु के उपदिष्ट वचनों। आज तक जहां कभी किसी की उच्च कोटि की भूमिका हुई है, ज्ञान की या भक्ति की या योग की, वो गुरुदेव का कृपा पात्र होगा। इतिहास साक्षी है। अहंकार से भले कुछ कर लो, लेकिन उसका परिणाम इसी भौतिक जगत में भले तुम थोड़ा यश प्राप्त करो, परिणाम में आपको चिदानंद रस की तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो हमारी वाणी है, जो हमारे आचार्य वाणी है, गुरुजनों की वाणी है, हम इनका स्वाध्याय करें, हम इनको सुने और अपने मार्ग को समझे और धैर्य पूर्वक इस पर चले। यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। अगर आप आए फूल माला भेंट फल गृहस्थ हो करो, पर आपने आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण, तो वो इसके लिए थोड़ी ये बेस बना है। तो भाई 2-4 किलो आम ले आए, कुछ भेंट पूजा कर दी और इसके बाद हो गई गुरु पूजा। और मनमानी आचरण, ये गुरु पूजा नहीं भाई। गुरु पूजा है श्यामा श्याम के समीप पहुंच जाना, यही गुरु का लक्ष्य है। तो गुरु की बताई हुई उपासना पद्धति से गुरु के हृदयाराध्य लक्ष्य को प्राप्त करना, यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। उनकी आज्ञा का पालन, उनके प्रदत्त नाम का जप, ये जीवन निर्वाह के लिए तो व्यवहार काल की सब चलता ही रहता है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले प्रभु अपने जनों का भरण पोषण किसी भी निमित्त से वो करते रहते हैं। वस्तुतः गुरु आज्ञा पालन, गुरु मंत्र का जप, आचरणों पर दृष्टि कि कहीं गुरु विमुख दृष्टि तो नहीं जा रही, बदनिहाल हो जाओगे। क्योंकि सबके गुरुओं के गुरु भी लालजू महाराज है, और लालजू महाराज को भी जो सिखाती है वो हमारी प्रिया 64 कला प्रवीण पिय को नाचन सिखवत प्यारी, हमारी वृंदावनेश्वरी। हाँ, बहुत भोरी भी है, रूप राशि ओ अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी आवत श्री वृषभाग। किसी भी बात के निश्चय को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हमने निश्चय किया कि आज से हम एक बार खाएंगे, हमने निश्चय किया अब हम ये करेंगे, हमने वो फिसल गए, बार बार फिसल गए, बार बार अनिश्चय। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार निश्चय करो, हम तो कहते हैं कि तुम करो ही मत निश्चय, जो आज्ञा हो उसके अनुसार चलो, पर यदि निश्चय करो तो फिर उसको टालो मत। जो प्रण लो, जो प्रतिज्ञा करो, जो निश्चय करो, उस पे चलो। कईयों को देखा है कि निश्चय करते हैं और फिसल जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। तो ये भक्ति में दोष है। एक तो निश्चय करो ही मती, जो गुरु आज्ञा उसके अनुसार चलो, सहज ढंग से चलो। यदि निश्चय कर लिया कि बोले हम तो निश्चय कर लिया है कि अभी एक टाइम ही पाएंगे, और दबा के दोनों टाइम चल रहा है, तो फिर तुम्हारा निश्चय कैसा? हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा है, प्रयत्नशील रहो, लेकिन जो निश्चय करो उसे पक्का करो। संशय ना भगवान में, ना अपनी साधना में। असंयम, जो आप नियम से चल रहे हैं उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, असंयम नहीं आना चाहिए। असहिष्णुता, थोड़ी सी बात में प्रत्युत्तर में दुखी हो जाना, जरा सा बात बोला नाक पे गुस्सा, सहनशीलता ना होना, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। और अपवित्र रहना, झूठे मुंह रहना, लघु शंका संभाल के करो, वस्त्रों में न गिरने पावे। और मूत्रेंद्री को जल से प्रक्षालन करो, फिर हाथ धो, फिर 3 बार आचमन करो। पवित्र रहो। शौचालय में जाओ, वही वस्त्र पहन के जाओ जिसको प्रक्षालित धो सकते हो, जितना धो सकते हो उतने वस्त्र पहनो। व्यवस्था है शौचालय की। अब ऐसा नहीं कि खेतों में जाना है। हम लोग जो बाहर जाते थे ना, हाँ, पूरी केवल लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल लिए और ऊपर साफा बांध लिया
क्योंकि लौट करके जो आना है वस्त्र धारण करके, वो मस्तक पर उसे पवित्र माना जाता था। ऐसे बांध लिया। अब भीषण ठंडी में अगर 3 बार स्नान तो तीनों बार 1 किलोमीटर खेत में जाओ, 1 किलोमीटर लौट के आओ, उतने में पूरा शरीर ठंडा, और जो गंगा जी में डुबकी मारो तो परमानंद का अनुभव। अब तो बाथरूम में भैया बहुत पवित्र, लघु शंका, शौच आदि की पवित्रता, और जूठे मुंह के कुछ भी मुंह में डाल के चबाने लगे, नहीं। चरणामृत और भगवत प्रसाद इससे जूठा नहीं माना जाता। चरणामृत पी लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, भगवान के प्रसाद का किनका ले लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, मंत्र जप सकते हो। हर समय पवित्र रहना चाहिए, अपवित्रता भक्ति का दोष है। और प्रसिद्धि पुजवाने की इच्छा, लोग हमें जाने, हमारा सम्मान करें, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो वत्स के वृंदावन मात्यज। ए भाई, सम्मान को घोर विष समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो, और श्री राधा माधव का निरंतर भजन करते हुए वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो। प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा और मान की चाह, ये बहुत बड़ा दोष है जो साधक को पतित ही कर देता है। इसलिए तुम्हें कोई प्रणाम करे तो तुम पहले उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करो, ना कहने की जरूरत नहीं। हमारा नियम है कि हम पैर नहीं छुआते, तो हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं और आपको प्रणाम करते हैं मानसिक। यदि आप जबरदस्ती छू लेते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं है, आपका भाव है, आप है। पर अगर संत संतुष्ट होते हैं चरण छूने से तो 5 कदम दूरी से प्रणाम करो, छुओ ही मती। कुछ नहीं, भजन से होगा, भजन से। संत समागम का जो लाभ है उनके वचनों के अनुसार चलने का है। किसी से घृणा मत करो, सब में परमात्मा विराजमान है, घोर पापी में भी भगवान की भावना करो। घृणा मत किसी से करो, इसका मतलब संग नहीं करना, संग नहीं करना, पर घृणा भी नहीं करना। कोई रोगी देख करके या कोई भोगी देख करके घृणा नहीं करना। घृणा शब्द साधु के हृदय में नहीं होती, भक्त के हृदय में नहीं होती। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब में अपने प्रभु को देखो, किसी से घृणा मत करो, द्वेष किसी से मत करो। निर्दयता हृदय में नहीं होनी चाहिए, दुराग्रह नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। जैसी भगवान की इच्छा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। चंचलता नहीं होनी चाहिए, चल रहे हैं तो इधर उधर बैठे हैं तो दांत में कपड़ा चबा रहे हैं या तिनका चबा रहे हैं या बात कर रहे हैं, मतलब रास्ते में चल रहे हैं, हंसी मजाक नहीं। गंभीरता होनी चाहिए साधक में, जहां बैठा है शांत बैठा है, भगवत चिंतन पर चल रहा है, गंभीर चलते हुए बातचीत नहीं। बातचीत करना, खड़े हो गए बातचीत की, हंसी मजाक नहीं। नारायण हरि भजन में 5 सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। जल्दीबाजी से कोई काम न करे, पूछा लगा रहे आराम आराम से, पात्र मार्जन करे आराम आराम, जब ये करना वो करना, जल्दीबाजी नहीं। भगवान नाम चिंतन करते हुए सेवा, पर दोष दर्शन नहीं। बहुत बड़ी हानि होती है जो दूसरों के दोष का दर्शन करते हैं, दूसरों के दोष का वर्णन करते हैं, दूसरों के दोषों का श्रवण करते हैं, बहुत हानि होती है। पर निंदा के कीर्ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जिसका तुम दोष दर्शन कर रहे हो, दोष तुम में जागृत है, तभी दोष दिखाई दे रहा है और तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। यदि दूसरों के दोष दर्शन करोगे, दूसरों के दोष की निंदा करोगे, दूसरों के दोष की निंदा सुनोगे, तीनों बाधक है। पर दोष दर्शन, पर दोष कथन, पर दोष श्रवण। बाहरी वेशभूषा बनावटी, गुरु प्रदत्त वेशभूषा होनी चाहिए, बनावटी नहीं। सखी भाव अंदर का, सखी भाव पाउडर लगा के नहीं होता, सखी भाव रज लगा के होता है। शरीर में रज लगी, बाहर से फटे पुराने कपड़े पहले, अंदर से सहचरी दिव्य चिदानंद भाव। ये पार्थिव इसमें पाउडर लगा करके तुम सखी बन जाओगे, इससे भगवान मोहित हो जाएंगे तुमसे। अरे भगवान मोहित होते हैं भजन से। जितना भजन करोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना पवित्र रहोगे, बाहरी वेशभूषा सावधान साधारण होनी चाहिए। अब जैसे मानो ये श्री जी की मेहंदी है, तो जरा से लिया माथे पे लगा लिया, थोड़ी है कि पूरे हाथ और मार सब
ये श्री जी का महावर है, माथे में जरस लगा। बहुत सावधानी से, किसी भी तरह का कोई श्रृंगार बनावटी एवं सहचरी भाव से कहीं हमारी वाणी जी में नहीं लिखा, और इसको निषेध किया गया है कि आप बाहरी बनावटी नहीं, पुरुष शरीर और स्त्री शरीर दोनों का राग त्याग करने वाला सहचरी भाव को प्राप्त होता है, गोपी भाव को प्राप्त होता है। ये नौटंकी है, ध्यान रखो। हम इसलिए खुल के कह रहे हैं कि नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, बनावटी मत करो, इससे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते निरंतर भजन करने से। निरंतर वो भगवान को साक्षी करके कह सकता है। हमारी अगर बात उपहास लग रही हो तो जो साधक ऐसा करता है वो भ्रष्ट आचरण वाला है। भगवान को साक्षी करके वो बोले, हृदय को साक्षी करके कि मैं पवित्र हूं, हो ही नहीं सकता। रजोगुण तुरंत काम पैदा करके उसे भ्रष्ट कर देगा। इसलिए हमारे रसिकों को देखो, कर करवा कामरी कांधे पे, विशाखा सखी का अवतार हरिराम व्यास जी क्या बोल रहे और कैसे रहे? कर करवा कामरी कांधे पे, कुंजन माही बसेरो, ऐसो कब करी हो मन, फटे पुराने चिथड़े लपेटे हैं और अनुराग रंग में रंगे हुए अपने भाव देश से प्रिया प्रीतम की सेवा में अंदर की भावना को, पवित्र को। इसलिए वेशभूषा बनावटी नहीं होनी चाहिए और अपने पक्ष में विवाद नहीं करना चाहिए। भक्त में वाद विवाद नहीं है। तुम्हारी मति तुम जानो, तुम्हारी हमसे पूछो तो हमारी मति ये है, आपको पसंद नहीं, आप अपनी मति से चलिए। वाद विवाद नहीं, शास्त्रार्थ नहीं और शरीर की आराम की चाह नहीं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो रात दिन प्रयत्नशील रहो। 4-5 घंटे अगर सोने को मिल जाए तो बहुत है। हर समय भजन सेवा इसी में लगे रहो, वाणी पाठ नाम चिंतन, समय को बर्बाद मत करो। शरीर का आराम, विलासिता, उतने पानी खर्चा करो, उतने बिजली खर्चा करो, उतने सामान खर्चा करो, उतने भोजन लो जितने से काम चल जाए। ये नहीं कि फेंकना पड़े और विलासिता, आप बाथरूम में हो, कूलर और बिजली चल रही, प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो। हम एक बूंद पानी इस तरह नहीं जाने देते, मग्घा में उतने लेंगे जितना जरूरत है, बस ऐसे, क्योंकि वो दूसरे के काम में आएगा। प्रकृति की वस्तु है तो विलासिता ना करें, वस्तु को बर्बाद न करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें। आप सोहनी लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप पोछा लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप चवर डुला रहे हैं श्री जी के लिए, रसोई अमनिया कर रहे हैं श्री जी के लिए। आप जितनी भी किसानी, व्यापार, नौकरी, सबको भगवत सेवा बना लीजिए तो आप देखिए आपका हृदय पवित्र होने लगेगा और पवित्र हृदय में भगवत स्मृति जागृत होती है। ये कायर होते हैं कि मैं एकांत में पड़ा रहूंगा, मेरे से तो कोई सेवा होनी नहीं, क्योंकि सेवा करते समय भजन छूट जाता है। ये भजनानंदी का लक्षण नहीं है। सिद्ध माधवदास बाबा ब्रजमंडल में जब आए तो एक आश्रम में रुके, तो पहले पूछा मुझे सेवा बताइए। तो उनका आप वृद्ध हो, आपकी कोई सेवा नहीं। तो उनका मैं आश्रम में नहीं रुकूंगा। तो उनका नहीं, आश्रम में तो रुके, संत हो आप। ये नहीं जानते थे सिद्ध माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी के हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं सेवा देता हूं कंडा थापने की। तो कंडा थापते गाय के गोबर के, और उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ जय जय जगन्नाथ का वहां कथा हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि रचयिता और सिद्ध पुरुष कंडा थाप रहा है। जब वहां के संत लोग और आए और देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत, लोगों ने पूछा कोई विशेष है? अरे बोले सिद्ध महापुरुष है जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा। अरे माधवदास बाबा है। एक वयोवृद्ध भगवत प्राप्त महात्मा बिना सेवा के आश्रम में नहीं टिकता। हम लोग जवान हो करके खाना चाहते हैं अच्छा अच्छा, पहनना चाहते हैं अच्छा अच्छा, ये कायरता है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रधान गुण है शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। सेवा और सुमिरन दो के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। अगर बाहरी सेवाएं हम गुरु सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा ना करें तो आंतरिक भजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, आंतरिक भजन तभी चलता है जब हमारे पाप नष्ट होते हैं। बाहरी सेवाओं से शरीर के द्वारा किए हुए स्थूल पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर अंदर जब सूक्ष्म चिंतन होता है
तो पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर विक्षेप रहित भजन होता है। तो भक्ति मार्ग में प्रधान गुण है भगवत सेवा और भगवत भजन। भगवत सेवा में समाज सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब भगवत भाव से की जाए, वो सेवा और सुमिरन, ये दो प्रधान अंग हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो दो पंखों से उड़ता है, ऐसे भक्ति मार्ग में साधक जो चलता है उसके जीवन में दो बात होनी ही चाहिए, एक तो सेवा और दूसरा भजन। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न होई। भजन माने सेवा, भज धातु सेवा है। हम जब तक स्मृति और सेवा, भगवत स्मृति एक तार और सेवा नहीं चलती, तब तक वो परम पवित्र महापुण्यमय होकर भगवान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। हमने वयोवृद्ध संतों को भी देखा है कि कुछ नहीं है तो थोड़ा हाथ हिला के पोछा ही लगा दिया, सेवा के बिना नहीं। सेवा के बिना जीवन अधूरा। भक्त का, हम ज्ञानी की बात नहीं करते हैं, हम ब्रह्मास्मि की, वो किसकी सेवा करें, लेकिन भक्त दासत्व भाव से युक्त है, इसलिए उसको सेवा अवश्य करनी चाहिए। श्वास श्वास में भगवान का नाम और शरीर से सेवा, सारे सद्गुण दैवी संपदा अपने आप आ जाएगी, आपको बुलानी नहीं पड़ेगी। श्वास श्वास पे नाम और शरीर से भगवत सेवा। जितने भागवतिक गुण हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, उन सद्गुणों का सृजन भगवान की कृपा से अपने आप आपके हृदय में हो जाएगा। आपको दो बातें संभालनी, श्वास श्वास में नाम और शरीर से भगवत सेवा। श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन संसार। अगर एक भी श्वास खाली गई तो धिक्कार है हमारी उस श्वास को जिसमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ। एक भी क्षण हमारा सेवा सुमिरन से विलग न रहे। सेवा में कितना महान सुख है और सुमिरन में कितना महान सुख है कि हमारे इष्ट देव भी श्यामा श्याम परस्पर सेवा और सुमिरन में मगन रहते हैं। श्री जी लालजू का नाम जपती हैं, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मन निगृणति मुहुरा कुलाक्षे साराधिका मय कदा भवेत प्रसन्ना। स्वामिनी जी अश्रु पुलकित होकर के श्री लालजू का नाम जप करती है, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। और दूसरा, मधुमेही नाम की वीणा कर कमल में लेकर के लालजू के गुणों का गायन करती है। और लालजू महाराज प्यारीजू का नाम जपते हैं, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो। और जस गाते हैं, तो जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे। उपासक ये देखे कि जब इष्ट देव परस्पर नाम जप कर रहे हैं तो श्यामे नित्य, अगर लाडली जू तो लालजू महाराज राधा 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 राधा। कितना सुख है सुमिरन में, कितना सुख है। ये वही साधक जानता है जो प्रपंच से ऊपर उठ चुका है। जो प्रपंच में इधर उधर खाना पीना मनमानी आचरण, वो विषयी पुरुष है, वो चाहे जिस भेष में हो, वो भगवद आनंद का स्पर्श भी नहीं कर सकता। दो बातें खास देखनी है, अपने इष्ट का सुमिरन और इष्ट भाव से संपूर्ण संसार में जो सेवा मिल जाए। तै निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल, राधा प्यारी तेरे नयन सनोल। तै निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल। भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण कौन है? सेवा और सुमिरन।
इसी से सारे सद्गुण आ जाते हैं। भक्त कौन है? जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है। अब भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? यद्यपि विघ्नों का विस्तार है, पर कुछ विघ्न जिनको हम समझ सकते हैं। विघ्नों का तो भंडार माया ही संपूर्ण विघ्नमय है। आहार दोष, बुरी कमाई, बेईमानी का, दूसरे के हक का यदि अन्न है तो भगवत चिंतन नहीं होने देगा। साधु का आकाश वृत्ति, माधुकरी वृत्ति, इन दो वृत्तियों से ही जीवन चलावे। आकाश वृत्ति स्वयं जो मिल जाए, माधुकरी वृत्ति 5-7 घरों में मांग कर खाए। गृहस्थ सच्ची कमाई का, पवित्र धन का, पवित्र अन्न रांध कर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में पाए तो आहार दोष से मुक्त हो जाएगा। आहार दोष ये भक्ति का प्रथम दोष है जो भजन नहीं होने देगा। प्याज लहसुन, जिस रसोई में मांस रांधा गया हो उस रसोई का बना हुआ अन्न अगर एक बार पात्रों में मांस रांध दिया गया है और उसी में खीर पूड़ी रोटी दाल बना के आपको दी जाए तो जो मांस खाने से बुद्धि अपवित्र होगी वही उस पात्र के रांधे हुए अन्न के खाने से बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए आहार पर विशुद्ध भाव हमारा रहे। हम ऐसा आहार तैयार करें जो भगवान को भोग लगा सके और प्रभु को भोग लगाने के बाद उसे पावे। दूसरा, शरीर का अस्वस्थ रहना। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ देर आसनों पर नहीं बैठेंगे, प्राणवायु शुद्ध नहीं रखेंगे तो अन्न खा रहे हैं, हमारा शरीर दोषयुक्त हो जाएगा। गैस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये साधारण सी बीमारियां असाधारण रूप धारण कर लेंगी। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप 1 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें और 20 मिनट प्राणायाम करें, कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य ठीक है, आसनों का थोड़ा अभ्यास है, क्योंकि आप लोग कोई गृहस्थ थोड़ी हो। जो गृहस्थ हैं वो भी 30 मिनट 40 मिनट का तो अभ्यास कर ही सकते हैं। वो केवल अपनी पत्नी से संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करें, वो ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। जो एक पत्नी व्रत केवल संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करता है। आसनों पर बैठने से संपूर्ण शरीर में जो रोग रोकने की क्षमता वो बढ़ती है। जैसे आप पद्मासन, हर नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। हमारे कई ऐसे स्थान हैं जो एक्टिव नहीं हो पाते और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। प्राणवायु के संशोधन के द्वारा मन एकाग्र, ब्रह्मचर्य पुष्ट, प्राणवायु सूक्ष्म, अखंड भगवत चिंतन। जवान शरीरों में 1 घंटा व्यायाम होना चाहिए, नाम जप करते हुए, दंड बैठक, 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलना फिरना, जो भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ये साधु के जीवन। हमारे गुरु जी रसिक शिरोमणि हैं, तीनों बातें होती हैं। आप देखते हो, भ्रमण करने जाते हैं, हमने देखा है एकांत में व्यायाम और प्राणायाम करते हुए। प्राणायाम, व्यायाम, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो भगवत उत्साह बना रहता है। दोनों किडनी फेल हैं, समस्या ही समस्या है। पर यदि पूर्व से साधन पक्ष ना होता तो हम तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज भी अपने टाइम से साधना में बैठते हैं, तब टाइम से उठते हैं। ज्यादा देर बैठने की क्षमता नहीं रहती तो सोफा का आश्रय ले लेते हैं, पीठ ऐसे लगी रहे। साधन पर शिथिलता मतलब मृत्यु। शरीर जमुआई आ रही है, ये रोग हो गया, वो
हर रोग को शासन में लेने के लिए आसन और प्राणायाम है, आप करके देख लो। हर रोग को शासन में, जब आपका कफ ठीक हो जाएगा और पित्त ठीक हो जाएगा और वायु ठीक हो जाएगी तो आपका शरीर फूल जैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बिगड़ता यही तीन है और तीनों को शासन में लेने के लिए पर्याप्त है आसन और प्राणायाम। कौन करता है? तो कितना आपके अंदर चिंतन चलता है, धुआंधार चिंतन चलता है। जिस समय आपकी प्राणवायु सूक्ष्म होगी, एक एक श्वास में 10-10 बार नाम, 20-20 नाम जरूर। अस्वस्थता शरीर में ना आने पाए। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा। स्वस्थमिदम कलेवरम, इदम कलेवरम, ये शरीर यदि स्वस्थ है, बहुत बढ़िया भजन, भजनानंदी के लिए नहीं, भोगी पुरुष के लिए तो भोगों में उतर जाएगा। साधक को चाहिए, मान लो हमारी बात, व्यायाम जरूर करो, 20-30 मिनट ही व्यायाम करो और 10-20 मिनट प्राणायाम करो, जरूर करो। मान लो, नाम राधा राधा रटते हुए प्राणवायु का संशोधन, आप तेजस्वी रहेंगे। अधिक से अधिक दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति रखे। साधक कोई मनोरंजन न करे कि अब सेवा हो गई, अपने कमरे में गए हो, स्मार्ट मोबाइल है, जो मन आया सो देखा, मनोरंजन किया। अब कदापि नहीं। उतने 10 मिनट 20 मिनट में 24 घंटा के भजन पर पानी फेर देगा मोबाइल। तुम्हारे अंदर वही कामनाएं जागृत हो जाएंगी जो दृश्य देखोगे। बड़ा चिंतन का खेल होता है। डर लगता है कि यार कोई भी बात काल में पहुंचेगी, मन उसको साकार रूप से दिखाई देने लगेगा। मनोरंजन में न फंसे, नहीं, जो दृश्य देखोगे मन वही दृश्य में फंसा देगा। कुसंग ना होने पावे। जो भगवत विमुख जन शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, नाना प्रकार के कुविचारों से युक्त हैं, ऐसे लोगों का संग ना होने पावे। साधना के प्रतिकूल कभी कोई क्रिया ना होने पावे। अनावश्यक कोई साहित्य ना पढ़िए। गुरुजनों का कभी तिरस्कार ना होने पावे और सदैव भगवत चिंतन में बना रहे। इन दोषों का त्याग करके वही भगवान को सहज में प्राप्त कर सकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।